आज हम सीखेंगे सिंपल कुर्ते की कटिंग। सबसे पहले हमें फैब्रिक कॉटन का या जो भी फैब्रिक है वो लेना है और उसको हम ऐसे समेटेंगे। कुर्ता हो, सलवार हो, शर्ट हो, कपड़ा हमेशा खड़ा कटिंग होता है, ग्रे लाइन होती है, उसी तरह से हमें ग्रे लाइन के अनुसार कटिंग करनी पड़ती है। कपड़े की कटिंग हमेशा खड़े कपड़े में करो। सबसे पहले हम इसको ऐसे करेंगे, फिर इसको 4 फोल्ड में समेट लेंगे। कुर्ते की लंबाई का नाप लेंगे। सबसे पहले हम कुर्ते की लंबाई है हमारे पास 34 इंच, तो हम 34 में 2 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे। क्योंकि 2 इंच एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि हमें ऊपर की सिलाई लगेगी और नीचे की पट्टी लगेगी, इसलिए हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो 34 प्लस 2 36 हो गए। तो हम सबसे पहले 36 इंच पर निशान लगाएंगे। निशान लगाया, फिर हम सीने का नाप लेंगे। सीने का नाप 30 इंच है, तो 30 इंच को हम जो भी हमारा सीने का नाप होगा उसके हम 4 भाग करेंगे। तो सीने का ये जैसे 30 है, ये आ गया 30। अब हम 30 के 4 2 करेंगे तो 15 को और करेंगे तो 7.5। तो 7.5 हमारा आया है सीने का नाप। अब 7.5 में हमको 1.5 इंच मार्जिन चाहिए। हम हमेशा मार्जिन के लिए 1.5 इंच रखेंगे, तो हमारा नाप आएगा 9 इंच। तो हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे। सबसे पहले 9 इंच पे हम ऐसे निशान लगा देंगे। यहाँ से हम ऊपर से कपड़े को सीधा कर लेंगे, जो भी तिरछा स्केल की सहायता से। फिर हम शोल्डर का नाप लेंगे। शोल्डर का नाप है हमारे 14 का हाफ करेंगे तो आता है 7। अब 7 में से हम 2 इंच कटाएंगे तो आएगा 5 इंच। तो हम सबसे पहले यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाएंगे शोल्डर का। फिर हम 2 इंच का गला लेंगे। अब हमें इस कुर्ते में आगे का गला वी नेक है जो छोटा रहेगा और पीछे का गला गोल है वो बड़ा रहेगा। तो आगे का गला हम लेंगे 5 इंच का, पीछे का गला हमें बड़ा चाहिए तो पीछे का गला हम ले लेंगे 6 इंच का। निशान हम दोनों इसी पे लगाएंगे, लेकिन कटिंग हम अलग अलग करेंगे। इसको हम ऐसे मिला लेंगे थोड़ा तिरछा। अब पीछे का गला हमारे गोल है तो बस ये गोलाई दे देंगे, और गोलाई देने के लिए हम फ्रेंच कर्व स्केल का भी यूज करते सकते। फिर हमारा जो आगे का गला वी है उसका हम ये निशान लगाएंगे, एक बार सीधा तिरछा, लेकिन फिर उसके बाद हम इसको ऐसे शेप देंगे। वी गले को शेप देने से गला अच्छा बनता है। फिर हमें आर्म होल लेना है, तो आर्म होल हम लेंगे 5.5 इंच। कितने इंच लेंगे? 5.5 इंच। 5.5 इंच लेके हम इसको ऐसे मिला लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा आधा इंच इधर एक्स्ट्रा लेंगे। एक्स्ट्रा इसलिए लेंगे क्योंकि कुर्ते में झोल आ जाते हैं, सल आ जाते हैं यहाँ पे, इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा लेंगे। फिर हम 1 इंच की गोलाई देंगे, और 1 इंच की गोलाई हम इसलिए देंगे क्योंकि आगे और पीछे के लिए हम देंगे 1.5 इंच की गोलाई। और ये हमारी हो गई गोलाई, और ये 1.5 इंच का जो निशान लगा है ये सब हमारे सिलाई में जाएगा, इसलिए ये 1.5 इंच का, और इतना हमारा 1.5 इंच का रहेगा मार्जिन। तो हम कटिंग इस लाइन से नहीं करके इस लाइन पे करेंगे। ये हो गया हमारा लंबाई। फिर हम यहाँ से नाप करेंगे 13 पे नाप इसलिए क्योंकि हमारे जो चाक बनेंगे वो बनेंगे 13 इंच पे, इसलिए हमें 13 पे निशान लगाना है। फिर हम जो हमने निशान लगाया है उसको 7 इंच पे 7 6.5 मतलब हाफ करके हाफ इंच की हम इधर से हल्की सी ऐसे गोलाई देंगे। तो इधर से हम ऐसे हल्का सा तिरछा लेके चाक में हल्का सा तिरछा, ताकि हमारा
जो चाक है वो अच्छे से बने, बैठने उठने में प्रॉब्लम ना हो और सब कुछ सही हो। अब इसकी कटिंग के लिए सबसे पहले हम यहाँ से गला कटिंग करेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम इस तरफ कर देंगे। सबसे पहले हम वी गला कटिंग करेंगे। वी गला हमारा छोटा है इसलिए हम वी गला कटिंग करेंगे। फिर हम पीछे वाला जो निशान लगाया है हमने आर्म होल का, वो कटिंग करेंगे। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा हमारे पास वो हम ऐसे ये गोलाई यहाँ से हम ऊपर से इसको बिल्कुल सेट करेंगे। अगर हमारा कपड़ा ऊपर नीचे है तो और यहाँ से हम ऐसे इसको बाहर निकाल देंगे। ये हमारे आगे का भाग होता है, इसलिए हम इसमें आधा इंच गोलाई एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे, लेकिन निकालने के बाद कपड़े को बिल्कुल अच्छे से रखना है। ये कटिंग कर देंगे। ये हमारा आगे का हो गया गला। अभी हम पीछे की गले की गोलाई कटिंग करेंगे। हमारे पीछे का गला इसको ऐसे बिल्कुल बराबर रख के, पीछे का गला हमारा था 6 इंच, तो 6 पे निशान लगाएंगे। नीचे से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो इस निशान को ऐसे हम तिरछा मिला लेंगे और थोड़ी सी हम आधा इंच की गोलाई देते हुए गोल कर देंगे। तो ये हमारा पीछे का गोल गला रेडी हो जाएगा। फिर हम इसकी स्लीव्स कटिंग करेंगे, यानी आस्तीन कटिंग करेंगे। आस्तीन की लंबाई हम जितना रखना चाहते हैं उतना हम रख सकते हैं। हम 10 इंच, 12 इंच, 15 इंच जितना लंबाई रखना चाहें उतना लंबा हम रखेंगे। फिर हम आर्म होल के अनुसार उसको फोल्ड करेंगे। यहाँ से जो खुला भाग होगा वहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे ऐसे, और यहाँ से हम इस निशान को इस निशान से मिला लेंगे। और हमारे जैसे हमें आस्तीन 17 इंच की रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मोहरी जैसे हमारी 6 इंच है, 10 इंच है, 4 इंच, तो हमें जैसे 10 इंच है तो 10 का हाफ होता है 5, और फिर हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रख देंगे। तो इसको फिर हम स्केल से भी मिला सकते हैं और ऐसे भी मिला सकते हैं। स्केल है, इसे स्केल से मिलाएंगे तो हमारी लाइन बिल्कुल सही रहेगी। और फिर हम इसको यहाँ से कटिंग कर देंगे।
जैसे हमने कुर्ते में कि आगे में आधा इंच गोलाई एक्स्ट्रा दी थी आगे के आर्म होल में, वैसे ही हम आखिर में भी आगे आधा इंच एक्स्ट्रा गोलाई देंगे। तो हमें आधा इंच यहाँ से ऐसे करना है, ऐसे हमें गोलाई देनी है। गोलाई हम यहाँ तक ही देंगे, यहाँ से हम कटिंग करके यहाँ से ऐसे कर देंगे। फिर हम आपको गले की पट्टी कटिंग करना बताएंगे कि वी गले की कटिंग। ये हमारा वी गले का शेप है, इतना अच्छा बना है। बनने के बाद यही वी गला और ज़्यादा अच्छा दिखेगा। सबसे पहले हम वी गले की कटिंग करते हैं। वी गले की पट्टी कैसे कटिंग होती है, गला हमारा वी है तो पट्टी भी हमारी वी ही कटिंग होगी। गला वी है और अगर आप सीधा ले लेंगे पट्टी तो सीधा पट्टी हमारे कभी भी सेट नहीं होती है। इसलिए जो हमारा कपड़ा बचा है उसमें से हम गले की पट्टी निकालेंगे। ये निकालेंगे गले की पट्टी। बंद भाग में हम बंद भाग रखेंगे, खुले भाग में हम खुला भाग रखेंगे। कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड कर देंगे। डबल फोल्ड करने के बाद हम इसे गला रख देंगे। अगर ज़्यादा है तो थोड़ा कम कर देंगे। ऐसे फिर हम ये ऐसे लगाएंगे निशान और थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे आगे बाद में, और फिर हम यहाँ पे 1.5 इंच की गोलाई देते हुए निशान लगाएंगे। ऐसे हम ये गले की पट्टी कटिंग कर देंगे। एक गला हमारा आगे का गला हो गया। फिर हमें गोल गले की पट्टी कटिंग करनी है। तो उसी कपड़ा जो हमारे पास एक्स्ट्रा है उसी पे हम अपना गला रखेंगे गोल, और गोल गले की कटिंग हो जाएगी। बंद भाग पर बंद भाग रखना है हमें और बिल्कुल ऐसे गोलाई में निशान लगाना है। गोलाई में निशान लगाने के बाद हमको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। कितना इंच एक्स्ट्रा लेना है? 1.5 इंच। ये ऐसे एक्स्ट्रा लेके गोल कटिंग करनी है। ये हमारे गले की पट्टी कटिंग हो गई है। हम इसमें बुकरम लगाएंगे, पेपर कैनवास लगाएंगे।